वो नेता जिसने कभी घर घर जाकर दूध बेचा हो, वो नेता जो किसानों का मसीहा बना हो, गरीब पीड़ित की आवाज बना हो, उनके दर्द को समझा हो, वो नेता जो जमीनी स्तर से उठकर आज उस लेवल पे पहुंचा हो जिसे जनता अपना मसीहा मानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की, जिनकी आज 25वीं पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर दौसा में आज सर्व प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ हम जानेंगे उस नेता की पूरी कहानी जिसने अपने जमीनी स्तर से उठकर आज उस लेवल पर किस तरह वो पहुंचा है, किस तरह वो किसानों के और आम जनता का मसीहा बना है। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल स्वर्गीय राजेश पायलट ने जमीनी स्तर से संघर्ष करते हुए उस उच्च राजनीति में स्थान बनाया। 1944 में जन्मे पायलट का असली नाम राजेश्वर प्रसाद विदुड़ी था। पिता के निधन के बाद उनका जीवन संघर्ष में हो गया था। अपनी शिक्षा के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वे उन दिनों में दिल्ली में घर घर जाकर दूध बेचते थे। मवेशियों की देखभाल उनका दैनिक कार्य था, जिसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के एक अंग्रेजी माध्यम म्युनिसिपल बोर्ड स्कूल में पढ़ाई की। बाद में 1966 में उनका चयन भारतीय वायुसेना में हुआ। वर्ष 1974 में उनका विवाह रमा पायलट से हुआ, जो दौसा से सांसद भी रह चुकी है। स्वर्गीय पायलट का शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने आभाओं के बीच रहकर शिक्षा प्राप्त की। 1966 में वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने और अपने जज्बे और साहस से सभी को प्रभावित किया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने भारतीय वायुसेना की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अद्भुत कौशल की उस समय खूब प्रशंसा हुई। इसी दौरान नियति ने उन्हें राजनीति की राह दिखाई और 1979 में उन्होंने वायुसेना से इस्तीफा देकर जनसेवा के लिए राजनीति में कदम रखा। करीब 13 वर्षों तक वायुसेना में सेवा देने के बाद राजेश पायलट का रुझान राजनीति की ओर हुआ। गांधी परिवार से नजदीकी के कारण उन्हें सीधी राजनीतिक एंट्री मिल गई। वे राजीव गांधी के खास माने जाते थे। 1980 में उन्होंने दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद चुने गए, जिसके बाद 1984 में वे इसी सीट से निर्वाचित हुए और केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार जीत दर्ज करके वे करीब 20 वर्षों तक सांसद रहे। वर्ष 2000 में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका पुत्र सचिन पायलट बना, जिसने इस प्रभाव को कायम रखा। आज भी सचिन पायलट का नाम आते ही सर्व समाज में एकजुटता सी नजर आ जाती है। भले ही उन्होंने समय समय पर निर्वाचन क्षेत्र बदला हो, लेकिन दौसा आज भी पायलट परिवार का मजबूत गढ़ बना हुआ है।